ये दिल्ली ब्लास्ट अचानक आ गया और ये आउट ऑफ द सिलेबस आया, या इट वाज वेल प्लान्ड? लग तो ऐसा रहा है कि दिस वाज हैज बीन पैनिक रिएक्शन। आप क्या सोचते हैं? वेल, सबसे पहले एक्चुअल इंसिडेंट जो हुआ वो पैनिक के वजह से हुआ है, पर अगर आप थोड़ा दूर हट के देखेंगे तो ये पूरा प्लान था और पूरा पूरा षड्यंत्र था। इट वाज नॉट इल प्लान्ड, क्योंकि कोई 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट ऐसे ही नहीं इकट्ठा करता। और वो जो पोस्टर्स वगैरह आए कश्मीर में 10-15 दिन पहले जेईएम के, वो ऐसे ही या नहीं आते। एक प्लान, एक षड्यंत्र था पूरा। और ये प्लान के मुताबिक चल रहा था। सिर्फ ये है कि हमारे जो पुलिस के कर्मचारी और उनका इन्वेस्टिगेशन तेज था और सही वक्त पर पहुंच गए, सही एक्शन लिया गया और एक बड़ा दुर्घटना को टाल दिया गया है। क्योंकि अभी पता चल रहा है कि ये इनका प्लान था कि 5-6 जगह ये विस्फोटक सामान से टेरर फैलाएं ताकि एक सीरियल ब्लास्ट हो। और इस सीरियल ब्लास्ट का एक प्लान है कि भारत को नीचे झुकाओ। ऑलरेडी एक ब्लास्ट के बाद ही कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भारत मत जाओ, ये वो। पर एक 5-6 ब्लास्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो, बिहार के इलेक्शन में हो या ना हो, फिर यू नो द इमेज ऑफ भारत वुड हैव गॉन डाउन। तो ये बड़ा क्लीन प्लान था। हाँ, इसमें क्या है कि ये थोड़ा पैनिक कर गए बीच में और ये नतीजा निकला है। सो अगर आप पूरा देखेंगे तो ये प्लान अभी हमें हम में से किसी को डाउट नहीं है, ये प्लान का जड़ जो है वो पाकिस्तान में है। और इसका जो मेन ब्रांच तना जो है वो कश्मीर, और कश्मीर से आके इधर ब्रांचेस आर हियर। और ये एक ही ब्रांच को हम, एक ही टैनी है जो हम अभी तक अनअर्थ किए हैं, और भी हैं। और मेरे ख्याल में ये जो प्रॉब्लम है ये फैला हुआ है भारत के अंदर। हमारा आगे का काम इसको पूरे टैनियों को काटने की जरूरत है। सो इट्स नॉट ओवर, राइट? द प्रॉब्लम इज डीपर। और इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ये मेरा पहला सोच विचार है। आई थिंक आई विल लाइक to listen to Rajiv and then we'll take it forward. Oh, back to you, Sanjay ji. जी, जनरल नारायणन प्लीज, सेम क्वेश्चन टू यू। मेरा 2-3 चीज है सर इसमें। आई थिंक जिस किसी का भी दिमाग है, जो प्लानिंग निकल के आ रहा है टर्की से, अंकारा, सीम्स मुस्लिम ब्रदरहुड को अंदर लाना चाहते हैं भारत में। ISIS के तो आ ही रहा है, विच इज ISI ड्रिवन थ्रू। गढ़ तो पाकिस्तान है ही, JEM। आई थिंक पाकिस्तान इसमें घुसा है 2 चीज अचीव करने के लिए। एक तो बाहरी ताकत के लिए कि भाई भारत में इन्वेस्टमेंट मत करो, पैसे नहीं आए, ब्लास्ट हो जाएगा। प्लस अपार्ट फ्रॉम द ब्लास्ट वाज द रिसन पॉइजन जो प्रसाद वसाद में देना चाहते थे। दैट इज वन। नंबर 2, क्योंकि अब पता है उसको कि 2.0 आएगा। बाय सम टाइम फ्रॉम द अमेरिकन्स की भी ISF में मैं बंदे नहीं भेज रहा हूँ, एंड फ्रॉम सऊदी अरेबिया की मैं बंदे ना भेजूं कि यार अभी 2.0 शुरू है, क्योंकि खबर आ रही है कि वो ट्रुप्स को भेज रहा है, अपने डिफेंसेस बना रहा है, वो शुरू कर दिया है उसने। तो दैट हैज स्टार्टेड, दैट इज वन। दैट्स एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। हाँ, वो पता है 2.0 पिटने की बारी तो है, तो वहां नहीं चला जाएगा। साथ साथ अपने आप को कापो दी टूटी कापी बना दिया है पाकिस्तान का। तो जो मुखौटा था कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का, उसकी तो वाट लग गई, खत्म हो गया। थैंक यू। अपने 27th अमेंडमेंट से तो उसने पूरा बना दिया कि आई मीट माई सेल्फ। तो मतलब अभी क्लियर है, वापस बाहर निकल के जाएगा या नहीं वो तो पता नहीं। शायद
2 गज जमीन के नीचे ही जाएगा वो, अगर रुकेगा तो 2 गज जमीन का चांसेस उसका ज्यादा है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, एक्सप्लोडिंग मैंगोज ओनली। कुछ भी हो जाएगा आपके एक्सप्लोडिंग मैंगोज के हो जाए, एक्सप्लोडिंग खरबूजे भी हो सकते हैं, खरबूजे कुछ भी हो जाए। नाउ लाइक 2900 क्लोज टू 3000 किलोस जो अभी आ रहा है कि 300 kilos was there in that car, ammonium nitrate. If that is true, that is they had the capacity for 10 more such blasts. That is total 10 blasts करने की कैपेसिटी थी। सो एक के पीछे 4 टोटल के पीछे, टोटल गाड़ियां जो अभी पकड़ी गई हैं, एक तो उड़ गया था और 3 और पकड़ी गई हैं, डिजायर, ब्रेजा और इकोस्पोर्ट। तो क्या और गाड़ियां इन्वॉल्व थी? 32 की बात आ रही है, लोग कह रहे हैं साहब 32 का प्लान था। तो अब वही मैं बोल रहा हूँ ना सर कि भाई एक के पीछे 3 था तो 10 के पीछे तो 30 होगा ना, और फिर 2 ओवरसी रेकी वेकी करने के लिए और आ जाएगा। इट इज आई एम जस्ट डूइंग सिंपल मैथमेटिक्स। एक के पीछे 3 था तो 10 के पीछे 30 हो गए ना, तो 30 गाड़ियां तो होंगी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो दैट इज वन थिंग कमिंग आउट। दूसरा, व्हाट इज क्लियरली कमिंग आउट, आपके सिस्टम के अंदर इनके सहभागी हैं, बहुत लोग हैं। अभी आपको 2 चीज बताता हूं मैं। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में बना है, द पर्सन हु हैज मेड इट, ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम इंदौर, एसोसिएट प्रोफेसर था। इतना पैसा नहीं मिलता उनको। किसी ने सोचा नहीं कि 97 में इतने 34 एकड़ जमीन खरीद के कहां से पैसे आए? आज तक नहीं सोचा कि इसके पैसे कहां से आए, और इतने सारे कॉलेजेस बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे कहां से आए, फंडिंग कहां से आए? अभी तक उसके ऊपर बात नहीं हो रही। अभी जो डॉक्टर अपना, उसको तो अभी पकड़ लिया है, भागने की कोशिश कर रहा था, श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज से उसको सैक कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट ही इज डूइंग एंटी इंडिया एक्टिविटी। वो अप्रूव्ड हिज अपॉइंटमेंट इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। रेड फ्लैग क्यों नहीं रेज हुआ? एनएसी अब बोल रहा है कि गया है, अब कह रहा है कि नहीं वो सब नहीं है। तो आपने उसको ए का सर्टिफिकेशन दिया कैसे? कौन गया था देखने के लिए, सर्टिफिकेशन देने के लिए? जो डॉक्टर्स आप कह रहे हो कि भाई बांग्लादेश से पढ़ के आए हैं तो वहां पे हुआ था, डिड दे क्लियर द एमसीआई एग्जाम? बिकॉज जो बाहर पढ़ के आता है, दे हैव टू क्लियर दैट मेडिकल एग्जाम, ओनली देन दे आर परमिटेड टू बी कॉल्ड डॉक्टर्स इन इंडिया। अभी तक उसके ऊपर मीडिया तक ने बात नहीं किया। किसी ने खोजा है कि भाई उसने पास किया था कि नहीं किया था? अगर नहीं किया था तो हाउ हैज ही बीन क्लियर्ड? हु हैज क्लियर्ड हिम? सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हम अभी उखाड़ रहे हैं और काफी जगह जा रहा है, राजस्थान, यूपी, हैदराबाद, गुजरात, वैली में तो है ही है। अब पता लगता है ना किस किस को दर्द हो रहा है, जब बोलते हैं कि नहीं वैली के सब लोगों को आप टेस्ट मत करो कि डोंट थिंक एवरीबॉडी इन द वैली इज बैड। तो दर्द किसको हो रहा है पता लग जाता है। दिल्ली में तो हो ही रहा है। आई होप दे आर गोइंग इनटू वेस्ट बंगाल, केरला, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु में भी होना चाहिए, बिकॉज दैट्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन which is based, Al Falah Charitable Trust is based in Dubai. ग्लोबल हेडक्वार्टर्स उसका दुबई में, भारत का चेन्नई में है, अशोक नगर इन चेन्नई। अभी तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा। उसका एफसीआरए के ऊपर कोई चेक हो रहा है? नहीं हो रहा। दीज आर सर्टेन इश्यूज। यानी आप, दिस इज लाइक अ हाइड्रा, आप काटते रहोगे, लेकिन ये चीजों को भी काटना है ताकि वो ब्रांचेस फिर उठने में समय लगेगा। मैं नहीं कहता कि आप काट दोगे तो ब्रांच नहीं उठेगा, उठेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग आइडियोलॉजिकल। वो होते रहेंगे रेडिकल। इट इज गॉन टू टर्की। सरप्राइजिंग पार्ट, रिपोर्ट्स आर कमिंग आउट द टर्किश इंट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। आई कैन नॉट कंफर्म, ये तो चैटर है ऑन द नेट। यू हैव सेंट इट टू अंकारा एंड दिस चैप इज बेस्ड इन अंकारा।
उकासा उसका नाम है। दिल्ली ये देखो, पाक हैंडलर का तो नाम भी आ गया है, आरिफ निसार, दो इवेंट बाय द नेम ऑफ डॉक्टर हाशिम। तो जेईएम के फुटप्रिंट्स वगैरह आ गए हैं। नो वंडर सिंदूर 2.0 के लिए वो डरा हुआ है। एंड देयर इज एन ऑप इंडोर आल्सो गोइंग ऑन, जहाँ की इनके पीछे अभी काफी जगह जा रहे हैं। वैली से तो काफी लोग पकड़े गए हैं, 400-500 लोग पकड़े गए हैं वैली में, जिसके इंटरोगेशन वगैरह हो रहा है। आई थिंक दैट एसएसपी, now unless there was a alert, quiet alert sent out by the NIA to be careful of any activity going on, who questioned that poster of JEM कुलगाम में, जहां से ये पूरा भांडा फूटने लगा। बट टिल नाउ nobody has told me कि ये प्रिंट कहां से हुआ था, and who brought it चिपकाने के लिए। कहीं तो प्रिंट हुआ होगा। जो बंदा पकड़ा गया है, जहां से डॉक्टर्स वगैरह सब पकड़े गए, उनको तो आता नहीं है प्रिंटिंग। हु प्रिंटेड इट? उसका नहीं निकला हुआ अभी तक, अनलेस द एनआईए इज ऑलरेडी पिक्ड हिम अप एंड उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। लोग सोचेंगे हमें 2.0 अभी इमीडिएटली कर देना चाहिए। आई वुड से नो, थोड़ा वेट करो, बिकॉज एट द मोमेंट जो रिपोर्ट आया है, चैटर आ रहा है कि आईएसआई ने हुक्म दिया है फॉर देम टू डिस्पर्स इन द माउंटेन्स और टू डिस्पर्स इनटू नियर बाय स्टेट्स। माउंटेन्स मतलब यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल ऑफ, देयर आर रिपोर्ट्स कमिंग, सम पीपल हैव अटेम्प्टेड टू get into Arunachal with a fake ILP. So I think all the mountainous areas, northeast, even Himachal, Uttarakhand, you got to be very careful and be alert on this. जो सेल्स हैं उनको बोला है छोटे छोटे सेल में और टूट जाओ। एक्सप्लोजिव जो कुछ भी आपके पास है उसको डिस्पर्स कर दो अलग अलग सेफ हाउसेस में, जिसके ऊपर नजर नहीं है। और जो नेटवर्क्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो कोई भी नेटवर्क इस्तेमाल मत करो। बट वन मेजर थिंग विच हैज कम आउट, दी मनी ट्रैकिंग। देयर टू वॉलेट्स, एक स्पाडा करके है और एक डब्ल्यू से है, बट द मेन platform which has been used is Binance. Binance is in USA. It's the world's biggest platform for trading in cryptocurrency. उसका जो फाउंडर था, क्या चाओस पेंग ज़ांग, चार्ली जी बोलते हैं उसको, CZ, चार्ली जी, he was arrested for money laundering. ट्रंप ने उसको छोड़ा है, and today he is their advisor for World Liberty Financial and Pakistan for their crypto deal. Binance is based in US. So some element of cryptocurrency is also being used. The FATF में tracking थोड़ा मुश्किल होगा. So this is where it is at the moment, and at the moment it took 24 hours for Marco Rubio to say no, it has terror and it has global dimensions. पाकिस्तान का तो इमीडिएटली बोल दिया था ब्लास्ट के साथ कि भाई ये अपना टेररिस्ट अटैक है। अब खुल के निकल के आया कि वो तो अपना उनके पुलिस के गाड़ी में रखा हुआ था। The police themselves did their own blast, जो फॉल्स फ्लैग का, तो वो तो निकल के आ गया फॉल्स फ्लैग का। उसके अगेंस्ट अभी तक कुछ बोला भी नहीं है उसने, मार्को रूबियो। So there is a tacit approval from USA. That is what I'll stick my neck out and say. There is a tacit approval from USA also. Because अगर Binance में ये हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, it is not that they would not know that पैसा जा रहा है, but maybe they used multiple wallets and so that छोटे छोटे अमाउंट में निकाला, tracking becomes difficult. But this is the challenge that we are facing, that there is not just what you're going to do with Pakistan now, it is also how you're going to handle the internal challenge. And it is a challenge, I would say, and stick my neck out, for the
those who claim themselves to be moderate Muslims, it's a challenge for them also. How do they Yeah. come out? Why haven't they come out on the streets as yet against these people?